हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? वेल, सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि डिजिटल लर्निंग हब लेकर आया है आपके लिए आरआरबी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। तो जो लोग आरआरबी, यूपीएससी, एसएससी, ऑल स्टेट एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ के आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आवर्त सारणी का जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है? तो डेंसिटी के हिसाब से जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, वो होता है लिथियम। ठीक है, कम घनत्व के हिसाब से जो है लिथियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों, टीकाकरण फादर ऑफ वैक्सीनेशन जो है एडवर्ड जायनर जो थे, इसके जनक जाने जाते हैं जिन्होंने फॉक्स और काऊ पे वैक्सीनेशन दी थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड जायनर। क्वेश्चन की हम बात करें तो हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व की हम बात करें, कठोर तत्व जो है वो होता है डायमंड। ठीक है, तो कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट में से कार्बन का जो है डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हार्डेस्ट एलिमेंट्स पूछा जाए तो हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपको याद रखना है डायमंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म किसकी यूनिट है? पहली चीज़ तो ये, जब हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जब हमारे कोई फ्लू वगैरह होता है तो हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। तो बॉडी की जो हीट है वो किससे हम मेज़र कर रहे हैं? थर्मामीटर से। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा जो है इसकी इकाई होती है। ठीक है, किसकी? ठीक है, जो कि थर्मामीटर से आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लाइटेस्ट गैस विच इज फील्ड इन बैलून। ठीक है, लाइटेस्ट गैस बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से कई बार आता है। ठीक है, तो लाइटेस्ट गैस की हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट गैस होती है, बट ये ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल होती है। ये इससे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको जो है बलून में फिल नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ टायरों में भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे जो वाहन होते हैं उसमें भी इसको फिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो है आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, तो हीलियम और नाइट्रोजन मिनट। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, बट इसको जो है हम नहीं भरते क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती है, आग लगने का खतरा बहुत होता है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो यूज़ है
वो एक्सप्रेस वे पे में वाहनों के टायरों में होता है। जब गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चलती है तो उसके लिए जो है हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हीलियम, ये दोनों, नाइट्रोजन एंड हीलियम, एरोप्लेन की जो टायर होते हैं उसमें इसको भरा जाता है, दोनों को ही भरा जाता है, दोनों ही भरी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, जो हीलियम जो है वो गुब्बारे के अंदर भरी जाती है, सबसे हल्की गैस होती है, लाइटेस्ट गैस होती है, जिससे आग लगने का खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन जो है हल्की गैस होती है बट इसको यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो वाहनों में यूज़ होता है, ठीक है। हीलियम का जो यूज़ है वो गुब्बारे में भरने में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हीलियम का यूज़ जो है एरोप्लेन के टायरों में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी जो आंसर है हीलियम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक क्या है? तो जूल जैस जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच अमोंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रूट फाउंड इन शुगर कैन, तो शुगर कैन में कौन सी रूट्स पाई जाती है? तो वो स्प्लिट रूट्स जो हैं वो इसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमोंग द फॉलोइंग डिसीज सीड थेरेपी यूज नाउ डेज फॉर ट्रीटमेंट, जो कैंसर है, कैंसर के लिए जो अभी थेरेपी यूज़ में लेते हैं वो सीड थेरेपी का ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। तो कैंसर के लिए जो है सीड थेरेपी जो है यूज़ आती है, ठीक है, अभी के टाइम पे। लेटेस्ट थेरेपी भी है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत कॉमन जो अभी यूज़ हो रहा है, मतलब सीड थेरेपी का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में हो रहा है। कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी काम में ले रहे हैं, तो अगर आपके पास ऑप्शन आए कि सीड थेरेपी, तो सीड थेरेपी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, आपको दोनों का ध्यान रखना है। प्रोड्यूसर गैस की हम बात करें तो CO के साथ अगर नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है, अगर CO के साथ नाइट्रोजन आता है तो ये होती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। अगर इसकी जगह नाइट्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है तो ये हो जाती है हमारी वाटर गैस, वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस भी आता है एग्जाम में। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? तो CO + H2 जो है वो वाटर गैस का फॉर्मूला है, और प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला है CO + N2 जो है इसका फॉर्मूला है प्रोड्यूसर गैस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज, तो यूरिया जो है फर्टिलाइज़र में जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यूरिया जो है फर्टिलाइज़र में होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की हम बात करें तो गामा रेज जो है वर्ड डिस्कवर्ड, किसने खोज की थी? तो खोज करने वाले जो थे वो थे पॉल विलार्ड, ठीक है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि रदरफोर्ड ने जो है वो गामा रेज की डिस्कवर की थी, बट जो है गामा रेज की जो डिस्कवर्ड है वो पॉल विलार्ड ने किया था, नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया और खोज जो है सबसे पहले जिन्होंने की थी वो थे पॉल विलार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑप्टेन, इनमें से कौन सा मिनरल है जिससे हमें रेडियम ऑप्टेन होता है? तो जो पिच ब्लेंड है उससे हमें क्या है, रेडियम ऑप्टेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज़ द लाफिंग गैस
तो लाफिंग गैस आ जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है। नाइट्रस गैस ऑक्साइड का यूज़ डेंटिस्ट के पास होता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये लगा होता है, ये होता है फिलामेंट, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम जो आपने देखा होगा, आपने इंडक्शन देखे होंगे, उसके अंदर जो कोयल लगी होती है, कुछ इस तरीके की कोयल लगी होती है, वो होती है नाइक्रोम की, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर्स का जो यूज़ है वो कोयल्स में होता है और टंगस्टन का यूज़ जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3.6 मेगा जूल जो है 1 किलोवाट के बराबर होता है, ठीक है। विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी, तो कौन सी मेटल है जो एयर पोल्यूट करती है, तो लीड जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एयर को पोल्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। जो वाहन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में डेंसिटी में जो है एयर पोल्यूट होती है। तो लीड जो है एक मेटल है जिसका एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्लेरेशन की जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल किसके समान होता है, ठीक है। बल की जो एसआई यूनिट है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। तो बल फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टॉर्क की SI यूनिट क्या होती है, तो टॉर्क की SI यूनिट जो है न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ स्पीड, इनमें से कौन सी यूनिट जो है, कौन सी इकाई चाल की इकाई नहीं है, ठीक है। तो स्पीड की यूनिट कौन सी नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड की यूनिट है, ये भी स्पीड की यूनिट है, ये भी स्पीड की यूनिट है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड की यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो प्रकाश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है फोटोन, ठीक है। तो प्रकाश की, लाइट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है छोटी इकाई जो है वो होती है फोटोन। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सभी जानते होंगे, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रकाश जो है इसका करेक्ट आंसर है। फोटोन जो है प्रकाश की छोटी इकाई होती है, सबसे छोटेस्ट यूनिट जो होती है वो फोटोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स आवेग इक्वल होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर के, ठीक है। जो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इम्पल्स जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के जो है इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ लाइट ईयर इज यूनिट। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की इकाई है। ठीक है, इसका यूज जो है खगोल शास्त्र में होता है। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है खगोल शास्त्र में यूज़ होता है और इसकी जो यूनिट है वो डिस्टेंस होती है, दूरी के लिए हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, किसके इक्वल होती है? तो वो बल फोर्स के इक्वल होती है। की दर के समान होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? तो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वॉट पर स्क्वायर में, वॉट पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ। तो ल्यूमन जो है ज्योति फ्लक्स की, सॉरी ठीक है, तो ल्यूमन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स की SI की यूनिट होती है। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट है वो होती है ल्यूमन, आपको याद रखना है ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स भी हम इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। हर्ट्ज आप सभी जानते होंगे फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर फ्रिक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की जो यूनिट है साउंड की जो यूनिट है डेसिबल होती है। ठीक है, डेसिबल इसको डीबी से हम डिनोट करते हैं। नॉइस पोल्यूशन बोले या साउंड बोले तो आपको ध्यान रखना है, नॉइस पोल्यूशन की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। ठीक है, तो इसको हम डीबी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, डेसिबल इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सी जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेसिमल डेसिबल, तो डेसिबल जो है आपको याद रखना है, डेसिमल इसका रॉन्ग आंसर है, बट डेसिबल जो है इसका करेक्ट आंसर है। डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण की, साउंड की जो है यूनिट होती है। ऐसा ही यूनिट की बात करें तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई बटन पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।